ये लो भाई, पेट्रोल डीजल महंगाई मंदी पेपर लीक और अंजना के बाद देश में एक और नया मातम शुरू हो गया। अब तक बीजेपी वाले इसलिए रोते थे कि नेहरू ने ये क्यों किया, नेहरू ने वो क्यों नहीं किया। अब रवि किशन जी ने अंधभक्तों को नया ही रूहानी घाव दे दिया है। नेहरू की जगह मोदी ने जन्म क्यों नहीं लिया। सच्ची श्री श्री रवि किशन जी का कहना है कि अगर आजादी के बाद मोदी भारत के प्रधानमंत्री होते तो भारत चीन से 30 साल आगे होता। मतलब इस टाइम भारत में 26 + 30 2056 चल रहा होता। सोचिए अगर यही सोच यही मोदी जी हम लोगों को आजादी के बाद मिलते तो हम लोग चाइना से आज 30 साल आगे होते। यही होता है जब छगन हलवाई की निकम्मी औलाद से बड़ी कढ़ाई नहीं उठती तो वो अपनी लेबर को बोलता है काश सन 82 में मेरे बाप ने वो चौक वाली दुकान ले ली होती तो आज हल्दीराम की जगह पूरे देश में हमारी फूड चेन होती। यही होता है जब चौथी फेल कुल्लू कबाड़ी मोहल्ले की स्वीटी को अपने बच्चों के साथ देखता है तो सोचता है काश मेरी सरकारी नौकरी होती तो स्वीटी मेरी होती। यही होता है जब बंटी चोर मौकाए वारदात में पकड़ा जाता है तो सोचता है अगर उस दिन पुलिस नहीं आई होती तो वो कार मेरी होती। ये होता तो वो हो जाता, वो होता तो ये हो जाता। ऐसी बातें वही लोग बोलते हैं जो आज मुंह से मूंगफली नहीं फोड़ सकते लेकिन ढींगे मारते हैं कि 1947 में होते तो पिछवाड़े से अखरोट फोड़ देते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम बीजेपी सांसद रवि किशन के ताजा बयान का पोस्टमार्टम करेंगे। आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा। लेकिन उससे पहले एक और सांसद की बात कर लेते हैं, इनकी। जी हां, सुधांशु त्रिवेदी। ये ज्ञान का ज्वार भाटा। इस बंदे ने भाई भारत की प्रति व्यक्ति आय कम होने का क्या ही एक्सक्यूज दिया है यार। कसम से मैं बोल रहा हूं, उसे सुनकर आपका दिल करेगा कि आप अपना सिर दीवार में नहीं बल्कि पूरी दीवार उठा के सिर पे मार लो। तो हम आपको पर कैपिटा इनकम भी दिखा रहे हैं। ये बजट के टाइम की वीडियो है। इसमें बात चल रही थी कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की प्रति व्यक्ति आय कम क्यों है। अब सोचिए सुधांशु जी ने क्या जवाब दिया होगा कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हम विकासशील देश हैं, हमें प्रोडक्शन और बढ़ानी होगी, रोजगार और बढ़ाने होंगे। नहीं, ये जो पर कैपिटा इनकम का झोल है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई का पूरा सपोर्ट परिवार के लोग कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। अमेरिका में 16 साल की उम्र से उसकी इनकम शुरू हो जाती है क्योंकि माँ बाप कहते थे भाई तू जान, हमसे कोई मतलब नहीं। भारत में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी माँ बाप सपोर्ट करते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ इनकम एट ऑल। देयर इज नो नीड ऑफ इनकम एट ऑल। अरे लॉजिक क्या आत्मदाह। भारत में इसलिए माँ बाप बच्चों को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक सपोर्ट करते हैं क्योंकि सरकार सपोर्ट नहीं करती। बच्चों को फ्री एजुकेशन देना ये सरकार का काम है। अगर यहां भी दूसरे देशों की तरह सरकार ये जिम्मेदारी उठा ले तो यहां के माँ बाप को क्या पड़ी है एजुकेशन लोन लेकर, सीट खरीदने की, अपनी एफडी तुड़वा के, कोर्स खरीदने की, अपनी जमीन बेच के, बच्चों को विदेश भेजने की। और बाकी छोड़ो रमलू राकेश, ये बताओ यहां ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी किए हुए लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो ये 16 साल के 12वीं पास बच्चों को जॉब कौन देगा? जेपी नड्डा। अमेरिका में कहावत है देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच। हाँ देखो, मंदिरों में भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, खूब फ्री लंच चलता है। इसलिए भारतीय समाज अलग है। इसी भयंकर बकलोली ने इस देश की ऐसी तैसी कर रखी है। हमें इस तरह बताया जाता है जैसे हमारा समाज, हमारे संस्कार, हमारा नजरिया, हमारा जीने का तरीका, हमारी ह्यूमन वैल्यू सबसे ज्यादा है। दूसरे देशों को तो इंसान, समाज, रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। अरे झूठ के चक्रवात। हमारे यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर रहे हैं, रोज आग में पॉपकॉर्न की तरह भुने जा रहे हैं। देश की राजधानी में हालात ये हैं कि 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती। राजधानी के साथ लगते नोएडा, गाजियाबाद में फायर ब्रिगेड के पास ऐसी सीढ़ी तक नहीं है जो 5वीं 6ठी मंजिल के ऊपर पानी पहुंचा दे। लेकिन बकायती इतनी काट देंगे कि मानो धरती हमारी छोटी उंगली पे घूम रही है, सर्दी हमारी फ्रिज का दरवाजा खोलने से ही पड़ती है, गर्मी हमारा तवा गर्म होने से ही गिरती है। गिरने से याद आया, रवि किशन मतलब रवि भैया की बात कर रहे थे जिनको लगता है कि उनके 4 बच्चे हैं, इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। खैर, अब उन्होंने बताया कि मोदी जी किस किस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। भ्रष्टाचार बंद हो गया इस देश में। मुबारक हो दोस्तों, जिस तरह सभी के खाते में 15-15 लाख आ चुके हैं, जिस तरह 100 स्मार्ट सिटीज
बन चुकी हैं। सभी को पक्का मकान, दोगुनी आय, 2 करोड़ नौकरी मिल चुकी है। उसी तरह देश में भ्रष्टाचार बंद हो गया है। ईमानदारी का आलम यह है कि अब ये रोड फ्लाईओवर बनाने में भी कोई करप्शन नहीं होता। पैसे खाने के बजाय अब तो ठेकेदार अपनी जेब से पैसे लगा के रोड बनाते हैं। अरे कोई बात नहीं, अगर सरकार के पास बजट कम है तो क्या हुआ, मैं अपनी मां के कंगन बेच के रोड बनाऊंगा। अब तो नेता, मंत्री, अधिकारी कोई रिश्वत लेता ही नहीं, सभी अपनी सैलरी से गुजारा करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मार्केट में रेहड़ी फड़ी वालों से फ्री का सामान खाने वाला हवलदार अब वो चाय के भी पैसे देता है। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, ये रखो ये 50 रुपए टिप भी रखो, और ये अपने बच्चे को चाय बनवाने की बजाय इसको स्कूल भेजो, इसको पढ़ाओ, क्योंकि बचपन में चाय बेचने वाला अनपढ़ रह जाए तो देश में बहुत भारी पड़ता है। बड़े बड़े स्कैम हम लोग रोज अखबार खोलते थे, कई हजार करोड़ का स्कैम सुनते थे। ये भी सही बात है, स्कैम बंद हो गए हैं। पहले कई हजार करोड़ के स्कैम होते थे, अब कई लाख करोड़ के होते हैं। जी हाँ, जिस टाइम रवि किशन जी ये बात बोल रहे थे उसी टाइम से भी देश को बता रही थी कि मुबारक हो, देश में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, 15 लाख करोड़। इससे पहले भी जिन लोगों पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी वो लगभग सारे के सारे बीजेपी में आ गए। और रवि भैया का कहना है कि भ्रष्टाचार बंद हो गया। अरे सभी देशों में भ्रष्टाचार को नापने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि 2014 में भारत की जो रैंक 85 थी वो 2024 में 96 पहुंच गई। वो भी तब जब बड़े बड़े घोटालों को छिपा लिया जाता है, मीडिया में आने तक नहीं दिया जाता। अरे ये देखो, करप्शन की अमृत धारा, इस तरह के तो रोड और फ्लाईओवर बन रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि पहले लोग पहाड़ों में झरने देखने के लिए जाते थे, बिहार सरकार ने लोकल ही बंदोबस्त कर दिया। सोचिए अगर यही सोच यही मोदी जी हम लोगों को आजादी के बाद मिलते। हाँ जी, चलो सोचते हैं, अगर मोदी जी हमें आजादी के बाद मिले होते तो क्या होता। अगर नेहरू की जगह मोदी प्रधानमंत्री बन जाते तो क्या होता। क्या 500-700 साल तो मोदी इसी में निकाल देते। कह रहे ये तो अंग्रेजों की गलती है, 250 साल में उन्होंने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों किया, अब मोदी क्या करे। कोई मोदी से सवाल पूछता तो बोलते अबे तू लॉर्ड कर्जन के टाइम कहां था, तू साइमन कमीशन के टाइम क्या कर रहा था, तूने मुगलों से क्यों नहीं मांगा, तूने अकबर को क्यों नहीं बोला, बाबर को क्यों नहीं कहा, तू मोदी को क्यों बोल रहा है। ऐसी बातें सुन के लोग खुद अंग्रेजों को वापस बुला के लाते कि आओ साहब हमें गुलाम बना लो, हमारे ऊपर अत्याचार करो, हमसे 3 गुना लगान वसूलो, हमें सारा दिन खड़े होकर कोलों में चलना मंजूर है, लेकिन इस बवासीर के साथ बैठना मुश्किल है। पाकिस्तानियों के चंगुल से कश्मीर को छुड़वाने के लिए नेहरू ने 15 महीने युद्ध लड़ा था। सोचिए अगर उनकी जगह मोदी होते तो 2 दिन में ही सीज फायर करके बोलते अरे अंजना लोगों को बता दो मोदी ने पूरे पाकिस्तान और आधे चीन पे कब्जा कर लिया, पटवारियों की हड़ताल खत्म होते ही रजिस्ट्री करवा लेंगे। रवि भैया हम कुछ सोचे उससे पहले तो अंधभक्तों को यह सोच के ही अपनी गर्दन पे छुरा फिरा लेना चाहिए कि मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, मतलब मोदी कांग्रेसी होते, क्योंकि सावरकर की पार्टी में होते तो पीएम पद तो मिलना मुश्किल था, पेंशन बेशक मिल जाती। और वैसे भी सावरकर को मोदी जी भगवान मानते हैं, मतलब मोदी जी उनके अंडर काम करते, और सावरकर के अंडर ही था गोडसे, और गोडसे को भी अंधभक्त देवता मानते हैं, यानी मोदी की रैंक गोडसे से भी नीचे होती। और गोडसे का क्या भरोसा, गांधी की जगह किसी और का भी मर्डर कर सकता था। अबे अबे नंदू कहां मर गया, ठंडी चाय पिला दी इधर। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों तक जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।